गाइस, वेलकम बैक जेडी कंप्यूटर डिज़ाइन क्लासेस। माय सेल्फ ज्योति का हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर राइट। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं क्या सिखाने वाली हूँ? आज की वीडियो में मैं चैप्टर 2 बुलियन लॉजिक के ऊपर आपको कुछ डिटेल समझाने वाली हूँ। ये क्लास 11 ये जो कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए उसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। बाकी बच्चे भी सीख सकते हैं, कोई ऐसा कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अब इसके अंदर क्या बता रहे हैं, बुलियन लॉजिक के बारे में आपने स्कूल में ही पढ़ा होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करना, सबके साथ शेयर करेंगे ताकि सबको हेल्प हो गया, आपके फ्रेंड, आपके कलीग, ठीक है। तो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, बाय बाय। सॉरी, हाँ, लेट वी स्टार्ट। तो अब यहाँ बुलियन लॉजिक के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। बुलियन लॉजिक क्या है? देखिए, बुलियन लॉजिक दैट इन्वॉल्व बाइनरी वेरिएबल ऑपरेशन, इट फोकस ऑन द वैल्यू ट्रू, 0 एंड 1, ठीक है। मैथमेटिकल, ये किसने किया है? इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड लॉजिकल जॉर्ज बुल ने बुलियन अलजेब्रा जो है डेवलप किया है। बुलियन एक्सप्रेशन और बुलियन वेरिएबल के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो 0 1 की बात हो रही है, यही सारा गेम प्ले करेगा। 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू। बी केयरफुल। बुलियन वेरिएबल इज अ वेरिएबल होल्ड द बुलियन वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स, जैसे मैंने आपको बताया। बुलियन एक्सप्रेशन इज द एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ बुलियन वैल्यू वेरिएबल एंड बुलियन ऑपरेटर्स, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बुलियन ऑपरेटर कौन से होते हैं? एंड, और नॉट, 3 हमारे ऑपरेटर्स हैं। एंड का मतलब होता है जिससे बोथ द कंडीशंस आर ट्रू, जैसे आप जहाँ पर दोनों कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए। और जो डिनोट करता है ये किससे करता है? डॉट से करता है, ठीक है। ध्यान रखिए, डॉट मतलब एंड मतलब मल्टीप्लाई, मतलब दोनों द कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। डॉट मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। और डॉट मतलब होता है एंड मतलब बोथ द कंडीशंस आर ट्रू, दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। और मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। या तो अगर फॉल्स है, दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। कुछ भी एक हमारे पास ट्रू है तो आंसर क्या आएगा? ट्रू ही आएगा। और इसका मतलब होता है प्लस, ठीक है, प्लस होता है, ओके। और यहाँ पर प्लस का सिंबल लगता है, आपको दिखा दिया मैंने। और के साइन भी लगा सकते हैं हम लोग। अब नोट ऑपरेटर जो होता है वो अपोजिट होता है। अपोजिट मतलब 0, ऑपोजिट का मतलब क्या होगा? अगर 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये ऑपोजिट चलेगा, क्या करेगा? ये ऑपोजिट चलेगा। जो हमारा नोट ऑपरेटर है वो 0 का अगर 1 है तो 0 हो जाएगा, ओके। तो एंड में क्या होता है? बोथ द कंडीशंस आर ट्रू। और इसमें क्या होता है? और में एक ही कंडीशन सिर्फ ट्रू होनी चाहिए। अगर ओनली सिंगल कंडीशन इज ट्रू तब भी वो ट्रू आएगा। और इसमें अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, नॉट में, ठीक है। आपको इतना समझ में आ चुका होगा, इतना कॉन्सेप्ट। आगे हमारा क्या है? ट्रुथ टेबल। अब ट्रुथ टेबल क्या करता है? टेबल बनती है। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट वेरिएबल, जो यूज़र इनपुट डाल रहा है, अब डिपेंड करता है यूज़र ए बी इनपुट दे रहा है या ए बी सी दे रहा है, 2 इनपुट दे रहा है या 3 दे रहा है, डिपेंड करता है यूज़र के इनपुट पर। अगर यूज़र 2 दे रहा है इनपुट तो ए और बी कर रहा है, तो यहाँ पर देखो हम 2/n के ऊपर करते हैं, 2/n करते हैं। अगर हमने यूज़र ने ए और बी दिया है तो हम 4 बनाएंगे, 3 दिया है तो 8 बनाएंगे, ठीक है। अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा एक प्रोग्राम के साथ। अब यहाँ पर देखो यूज़र ने कितने इनपुट दिए हैं? यूज़र ने ए और बी 2 इनपुट दिया, तो 4 हमारे कॉलम बने। देखो अब इसको लर्न करना है, आपको लर्न भी करने की जरूरत है, सिर्फ समझना है। 0 0 1 1, अगर 2 ए और बी इनपुट दे रहा है तो 4 कॉलम बनेंगे इसके अंदर। यहाँ पर 4 रोज़ बनेगी। 0 0 1 1 0 1 0 1, ये ए और बी की अगर कंडीशन है। और अगर सी होगा तो मैं आपको सी का भी बताऊँगी, ओके। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर और है। और का मैंने लास्ट में बताया था। और मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना होता है और वो दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू है। तो ये और वाला एग्जांपल ले रहा है यहाँ पर, ठीक है। कौन सा एग्जांपल ले रहा है? और वाला एग्जांपल। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, और वाला एग्जांपल है तो दोनों में से एक ट्रू होनी चाहिए। 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1। जब एक बार भी 1 आ गया तो मतलब दोनों में से अगर एक बार भी 1 आ गया तो आंसर क्या आएगा? 1। तो ये और में ध्यान रखना है, दोनों में से एक बार 1 आना चाहिए, सिर्फ एक बार 1 आना चाहिए, आंसर आएगा 1। ये हमारे लॉ हैं कुछ। अगला एग्जांपल ये वाला पहले बता देती हूँ, इधर भी देख लो। एंड वाला एग्जांपल भी आप लोग देख सकते हो। यहाँ देखो एंड वाला एग्जांपल में क्या कर रहा है, इधर देखो। एंड वाले एग्जांपल में भी आपको समझाऊंगी मैं अभी। अब मैंने आपको और वाला समझाया है। अब पहले ये देख लो, हमारे कुछ बुलियन लॉजिक लॉ है। आइडेंटिटी लॉ है, तो इसको अगर एंड वर्जन में कैसे लिखेंगे और वर्जन में कैसे लिखेंगे? ए डॉट ए 0 प्लस ए, 0 डॉट ए 0, ए प्लस ए 1। ए को ए से मल्टीप्लाई करें ए आएगा, ए को प्लस ए करेंगे ए आएगा। ए डॉट ए
ए। हाँ, एक बात आपको बताना चाहिए, अगर नॉट ऑपरेटर यूज़ होता है, अगर आपका नॉट ऑपरेटर यूज़ होता है तो एक बात ध्यान रखिएगा, नॉट ऑपरेटर डिनोट करता है कॉम्प्लीमेंट से। किससे करता है? कॉम्प्लीमेंट से। ये देखो, ये दिख रहा है, ये ए के ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं? कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, या हम ए के ऊपर बार भी लगा सकते हैं। तो ये नोट का डिनोट करता है, इसे हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ये बताना मैं भूल गई थी, तो इसलिए अभी बता रही हूँ। अब यहाँ देखो, ये हमारे लॉ है। लॉ आपको मैथ्स के जो लॉ है ना, वही आपके सारे लॉ है ये, ठीक है। ये सारे आपके ए बी बी ए प्लस बी प्लस ए, ये सारे आपने लॉ मैथ्स में यूज़ करे हुए हैं। देखो, आपको देख के पता होगा, हाँ ये तो हमने मैथ्स में यूज़ करे हुए हैं। तो ये सारे आपके मैथ्स में यूज़ किए हुए लॉ है, ठीक है। तो ये डी मॉर्गन थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देती हूँ। यहाँ पर इधर देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, ये हमें प्रूफ करना है। क्या करना है? LHS को RH के साथ प्रूफ करना है। तो LHS हमारी क्या है? AB का होल का स्क्वायर नोट, और ये क्या है? A का भी नोट है और B के ऊपर भी नोट है, लेकिन प्लस हो रहा है। ध्यान समझिए, AB दोनों मल्टीप्लाई होता है, A और B मल्टीप्लाई हो रहे हैं और पूरे के होल स्क्वायर नोट है, ठीक है। ये LHS है। RHS में A के ऊपर भी नोट है, B के ऊपर भी नोट है और दोनों प्लस हो रहे हैं, ठीक है। तो यूज़र्स ने A और B ले लिया हमने। पहले हम सबको क्या करेंगे? A की नोट कर लेते हैं। A का नोट मतलब मैंने क्या बताया था? बताओ, सोचो सोचो। हाँ, इसको हमने बताया था ऑपोजिट। क्या करेंगे? ऑपोजिट। अगर यहाँ A का 0 है, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0 है, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 है, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 है। तो हम A को A डिनोट के साथ करेंगे ऑपोजिट। अब B को B डिनोट के साथ क्या करेंगे? ऑपोजिट, ठीक है। B 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0। अब कहोगे मैम ये कैसे आया? ये पता है ना आपको, ये बताया था मैंने, जब यूज़र A और B डालेगा तो 0 0 1 1 0 1 0 1, तो हमें भी ऐसे लेना। ये यूज़र ने खुद से इनपुट डालना। A और B को नोट कर दिया, A B को मल्टीप्लाई कर दिया, A और B को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो जब A और B को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है? मल्टीप्लाई में क्या ध्यान रखते हैं? और में दोनों में से एक कंडीशन क्या होनी चाहिए? ट्रू। 0 0 0 0 1 A और B को करेंगे, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, A और AB का हम निकाल रहे हैं। यहाँ पर क्या करना है? जब हमने मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे? पीछे आपने देखा था मल्टीप्लाई। बच्चों, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ए बी को हम लोग क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ए बी को क्या कर रहे हैं? हम मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? एंड। क्या होता है? एंड। ऊपर लिखा भी है। मल्टीप्लाई का मतलब हम एंड कर रहे हैं, तो दोनों एंड का मतलब क्या होता है? बोथ द कंडीशंस आर ट्रू। तो यहाँ पर 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1, जब ये दोनों बोथ द कंडीशन आर ट्रू है तो यहाँ पर 1 आएगा। तो एंड मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब बोथ द कंडीशंस आर ट्रू, ये ध्यान रखिएगा। अब इसका हमने नोट करना है। नोट करने के लिए क्या होता है? जो हमने ए बी निकाला है, इसका सारा ऑपोजिट हो जाएगा। 0 है तो 1, 0 है तो 1, 0 है तो 1, 1 है तो 0, ठीक है। ये नोट आ गया। ये हमारा एक लेफ्ट हैंड साइड निकल गया। हमारा क्या लिखा? LHS निकल गया। क्या निकला? ये हमारा LHS। अब हमने RHS निकालना है। RHS निकालने के लिए A जो नोट है, B जो नोट है, उसको प्लस करना है। ये वाला और ये वाला, इसको प्लस करना। प्लस में क्या करना था हमारे को? जो हमारा प्लस था क्या था? और है, ये याद रखना। ये देखो पीछे वाला, ये देखो एंड मतलब क्या था? एंड मतलब था डॉट, और डॉट में क्या था? बोथ द कंडीशंस आर ट्रू। और मतलब क्या था? प्लस, और प्लस में क्या था? दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ये याद रखना है आपको, तभी मैं बता रही हूँ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए का A नोट ये रहा, B नोट ये। क्या करना है? दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। 1 1 1 1 0 1 0 1 1 और 0 0 0। तो अब ये दोनों क्या है? एक दूसरे के इक्वल हो गए, तो मतलब LHS इक्वल टू RHS। बस ये बात ध्यान रखनी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी है। फिर भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बट प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आगे देखो, यहाँ पर एक और इक्वेशन दी गई है, आप ये खुद से सॉल्व करो, और अगर डाउट है तो मुझे बताओ। ये लिखा है, इसको करो आप LHS RHS को खुद से सॉल्व करो। चलो चलो जल्दी से करना शुरू कर दो, ठीक है। इसके बाद हम अब क्या रहे हैं? लॉजिक गेट्स। अब हम लोग क्या सीख रहे हैं? लॉजिक गेट। अब गेट्स कैसे बनाते हैं? देखो, गेट्स बनाने में बड़ा मज़ा आएगा आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब लॉजिक गेट्स क्या करते हैं? लॉजिक गेट्स रिवाइज और परफॉर्म बुलियन फंक्शन इनपुट, और इसमें भी हम इनपुट आउटपुट देते हैं। आपके सारे गेट्स में कितने तरह के गेट्स हैं? ये है एंड, और, नॉट, नॉर, नैंड और एक्सॉर। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। देखो, ट्रुथ टेबल के साथ बना के दिखाया हुआ है। अब यहाँ पर देखो, हमारे पास ये क्या है? 2 यूज़र ने इनपुट डाला है। पहले कौन सा गेट है? एंड। एंड याद है ना कौन सा होता है? डॉट लगती है, लगा हुआ है, और दोनों में दोनों कंडीशंस क्या होनी चाहिए? ट्रू। बोथ द कंडीशंस आर ट्रू। ये ट्रुथ टेबल भी बनी हुई है। तो इसके लिए हमारे को ये साइन ध्यान रखना है।
जब ए और बी दो यूज़र इनपुट डाल रहे हैं तो हमें ये वाला साइन ध्यान रखना हमेशा, किसके लिए, एंड गेट के लिए। ऑलवेज रिमेंबर एंड गेट के लिए ये वाला लगेगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखो हमारा क्या आ रहा है अगला, और गेट। और गेट के लिए हमेशा ये वाला साइन लगेगा, और एड गेट के लिए होता है प्लस, ये हमेशा ध्यान रखना है। नोट गेट के लिए हमेशा ये वाला साइन लगेगा, हमेशा ध्यान रखना है। अब नैंड गेट क्या होता है, एंड गेट का उल्टा। क्या होता है एंड गेट का, ये एंड है ना, इसी का नैंड है। अब नैंड कैसे बनेगा, देखो इसके आगे क्या लग जाएगा, इसके आगे गोला लग जाएगा, तो ये नैंड बन जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या नैंड मतलब पता है ना, जो हमारा ये भी निकला था इसका ऑपोजिट हो जाएगा सारा। जो हमारा पीछे एंड गेट था जो हमने किया है अभी, इसका ये जो एंड गेट था हमारा ये वाला, जो नैंड में क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट। देखो यही आएगा 1 1 1 1 0, मैंने यही करा, देखो यही आया, तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। नैंड मतलब उसका नेगेटिव वाला हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट हम। अब हमारा क्या है, नोर। नोर भी क्या है, और का ऑपोजिट। और हमारा ये निकला था पीछे, इसका ऑपोजिट कर दिया हमने। और निकला था ना हमारा पीछे, हमने किया था और गेट, ये रहा हमारा और गेट, ये रहा और गेट, इसका ऑपोजिट 1 0 0 0। तो ये हमारा किस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा नोर में, ठीक है। एक्सोर अलग है, एक्सोर के अंदर सिर्फ एक ये लगेगा हमारा एक्स्ट्रा, ठीक है। और इसका साइन ऐसे है, बीच में प्लस का साइन, ठीक है, इसका ऐसे है। तो एक्सोर में क्या ध्यान रखना है, जो नोर है ना, नोट ट्रू का फॉल्स होगा, फॉल्स का ट्रू हो जाएगा, वैसा था ना। तो इसके अंदर क्या होगा, अगर दोनों यहाँ पर 0 0 है तो 0 आएगा, अगर यहाँ दोनों 1 1 है तब भी 0 आएगा। तो यहाँ पर सिर्फ ध्यान रखना है 0 0, और ये बीच में जो आएंगे दोनों क्या आएंगे 1 1। तो ये और ये दोनों 0 हो जाएंगे और बीच वाले 1 हो जाएंगे। ये हमारा एक्सोर गेट का, ये इसका डायग्राम है, ठीक है। यहाँ तो समझ में आया भी आपको, कोई डाउट आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ आपको समझा देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम समझेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भेजूँगी, तो आप उसकी प्रैक्टिस करना। अब ये हमें इसके बेसिस पे हमारे को क्या बनाना है, गेट बनाना है। ए देखो ध्यान से समझो क्या करा है यूज़र ने, ए और बी तीन इनपुट डाले हैं यूज़र ने। हाँ मुझे याद आया, ABC वाला मैंने त्रुट्टे वाली बताया ना इसके अंदर, है ना, मैं बताऊँगी एक बार वो भी अलग से, ठीक है, एक बार एग्जाम्पल के साथ समझाऊँगी। अब देखो यहाँ A और B C 3 इनपुट डाले यूज़र ने ना, तो A डॉट B ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। तो A और B जो है ये ब्रैकेट के अंदर कौन सा है, मल्टीप्लाई मतलब एंड गेट का साइन कौन सा था, ये। और आगे अभी छोटा सा क्यों लगा है ये वाला, क्योंकि हमारे इसके ऊपर होल स्क्वायर वो है, होल स्क्वायर क्या है, कॉम्प्लीमेंट, तो इसलिए हमने ये छोटा सा लगाया है। ये हमारा बन गया, फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। अब B और C, B से भी जा रहा है और C से भी जा रहा है, लेकिन C के ऊपर नोट है, B के ऊपर नहीं है, तो इसलिए हमने ये वाला यूज़ किया C के लिए। आप देखो ये AB पूरे के साथ जा रहा है Y के पास, तो A और B हमने पूरा ले लिया Y के पास, लेकिन C भी मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो C भी जाएगा। तो ये पूरा हमारा क्या हो रहा है, नैंड गेट, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है पूरा हमारा, ये क्या हो रहा है, नैंड हो रहा है। तो नैंड के लिए क्या लगता है, ये वाला साइन। तो पूरा देखना है, पहले इसको अकेले को सॉल्व किया हमने, ये वाला एरिया था, फिर हमने इसको सॉल्व किया इसको, तो ये वाला था। फिर अब ये पूरे को हम अगर ले रहे हैं तो बीच में क्या है, ब्रैकेट के बीच में डॉट है, तो ये तीनों इसके साथ मिलकर क्या बन रहे हैं, ये एंड गेट बना रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।